पूछा कि भाई ये गाड़ी कहाँ जाएगी, तो एक ट्रिक बन गया यहाँ पर, अ भ उ बी ज को जोधपुर जावेला। क्या भाई आ बस जो खड़ी है कटे जावेला, तो आ बस कटे जावेला जोधपुर। इस तरीके से याद रखना है अब आपको। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7वां संभाग, ठीक है। लेकिन याद रहे 7वां संभाग बना ये है, अभी मैंने बताया था जून 2004 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के 33 जिले कौन से हैं। तो इस ट्रिक को आगे हम ले लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक लिख लेते हैं। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा और ये हो गया जोधपुर। अजमेर के अंदर याद रहे यहां आप लिख सकते हैं संभाग और यहां पर हो जाएंगे जिला। अब अजमेर संभाग, अब इन सबको आप ट्रिकली याद रखेंगे। अ भी ना तो, अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। याद रहे अ से अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, टोंक है। उसके बाद बात करते हैं भ क धो सवा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवा से सवाई माधोपुर। ध्यान रखना है भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवा से सवाई माधोपुर। आगे लिख देता हूं मैं माधोपुर। भ से भरतपुर, क से करौली, धौ से धौलपुर। फिर बात है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में याद रखना है उ रा प्र ची डू बा। इस तरीके से ध्यान रखना, उरा प्रची डूबा। प्रची, प्रची मानो चिट्ठी, किसी की चिट्ठी डूब गई, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है उरा। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, उदयपुर के अंदर आते हैं। एक बार वापस बता देता हूं, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें सारे जिले हो गए। अब हम बात करते हैं बीकानेर को। बी चू हंग, बीचू हंग। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। याद रहे गंग का मतलब यहां पर है श्री गंगानगर, है ना, गंगानगर नहीं श्री गंगानगर, क्योंकि गंगानगर तो तहसील का नाम है और जिले का नाम है श्री गंगानगर। फिर आ गया जयपुर, इसको इस तरीके से याद रखना है जय अंजू दोषी, है ना। ये जय एक लड़का है, ये अंजू एक लड़की है और दोनों क्या हो गए, दोषी हो गए। याद रखना है जय से जयपुर, अ से अलवर, जू से झुंझुनू,
दौ से दौसा और सी से सीकर, यानी जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर। इस तरीके से आपको इन 5 जिलों के नाम याद रखना है। फिर आ गया भाई कोटा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसका, कोजा बाबू, कोजा बाबू, बाबू है कोजा है, कोजा माना बदमाश, ऐसे ही बता रहा हूं। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, पूरा हड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो कोटा संभाग में आ गया। याद रहे कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। यहां पर बां से बांसवाड़ा है, यहां पर बां से बारा है, यह ध्यान में रखना है। अंत में आ गया जोधपुर, जोधपुर जो जा जे, क्या बोला, जो जा जे, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पा बा सी, जो जाई जे पाबासी। इस ट्रिक को इस तरीके से ध्यान रखना है, जो जा जय पा बा सी। जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया और सिरोही हो गया। 6 जिले हैं इसके अंदर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, सिरोही। अगर इस सिरोही को छोड़ दें तो बाकी 5 के 5 जिले रेगिस्तानी जिले हो जाते हैं। सिरोही में पहाड़ियां हैं, इसलिए ये पूरा संभाग जो है वो रेगिस्तान में जाने से बच गया। यहाँ पर जो बीकानेर संभाग है, इस पर सवाल पूछा गया है कि पूर्णतया रेगिस्तानी संभाग कौन सा है, तो बीकानेर संभाग जो है वो पूर्णतया रेगिस्तानी संभाग है। अब अपन बात करते हैं संभागवाई, संभाग के अंदर क्या है। तो यहाँ पर मित्रों आपको समझने वाली बात है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई अजमेर संभाग की खासियत क्या है। अजमेर संभाग, तो याद रहे राजस्थान के मानचित्र में अजमेर संभाग केंद्रीय वृत्त में है, यानी केंद्रीय सबसे मध्यस्थ हम यूं कह सकते हैं। राजस्थान के मानचित्र में मध्य में यह संभाग आता है, तो इसको हम मध्यवर्ती संभाग या केंद्रीय संभाग के नाम से भी जानते हैं। याद रहे जनसंख्या में, अगर इस संभाग की बात करूं मैं, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला नागौर है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जो जिला है वो नागौर रहेगा। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा जिला नागौर और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला नागौर रहेगा। फिर बात करते हैं कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो टोंक है। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो टोंक है। और क्षेत्रफल में भी अगर हम बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो टोंक ही माना जाएगा। पहले संभाग के बारे में हमने बात कर ली। फिर बात करते हैं हम भरतपुर संभाग के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया ये नवीनतम संभाग है, सबसे नया संभाग है जो 2008 के अंदर बनाया गया था। और उस समय कहने का मतलब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कहने का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया थे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये संभाग, देखो शायद मैंने आपको 2004 सन लिखवाया था, 4 लिखवाया था ना, कि 2005 लिखवाया था, 4 लिखवाया था है ना। 2004 नहीं रखना उसको, 2005 करो। 4 जून 2005 है भाई, याद रहे। वापिस मैं बता रहा हूं, भरतपुर संभाग बना है 4 जून 2005 को। मैंने पहले 4 है ना 2004 बोल दिया था, 5 जून बोल दिया था। ये डेट थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 4 जून है इसका करेक्ट डेट। और 2005 के अंदर 4 जून 2005 के अंदर भरतपुर संभाग बना है। और याद रखना है भरतपुर संभाग जब बना तो राजस्थान के सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थे भरतपुर के समय। अब याद रखना राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है,
सबसे कम लिंगाणु वाला संभाग जो है वो भरतपुर संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग। राजस्थान में अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग जो है वो भरतपुर है। मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है सबसे छोटा, याद रहे जब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो उस समय कोटा हो जाएगा। लेकिन अभी हम भरतपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, नवीनतम जो है वो है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस भरतपुर संभाग के अंदर जिसके बारे में अभी मैंने डेट चेंज करवाई थी, पहले मैंने आपको डेट लिखवा दी थी, है ना, आप उसको ठीक कर लेना। 4 जून 2005 के अंदर बना है, 4 जून 2005 के अंदर बना है। इस डेट को इस तरीके से ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें भरतपुर के अंदर, तो भरतपुर के अंदर यहां ध्यान रखना है आपको 2 जिले, ये जो संभाग बना है इस संभाग के अंदर 2 जिले, एक तो भरतपुर जिला, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, भरतपुर जिला और एक धौलपुर जिला, इन 2 जिलों को जयपुर से लिया गया था। जब इसको बनाया गया था तो भरतपुर संभाग में भरतपुर और धौलपुर इन 2 जिलों को लिया गया है जयपुर से, और एक तो करौली और एक सवाई माधोपुर, ध्यान रखना, एक करौली और एक सवाई माधोपुर, इन दोनों जिलों को लिया गया है कोटा से। किस संभाग से लिया गया था? कोटा संभाग से लिया गया था करौली और सवाई माधोपुर को। ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर को तो लिया गया है जयपुर संभाग से 2 जिलों को, और करौली और सवाई माधोपुर को लिया गया कोटा को। यानी भरतपुर का निर्माण 2 संभाग को तोड़कर किया गया है। जयपुर संभाग से 2 जिले तोड़े भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से 2 जिले तोड़े हैं करौली और सवाई माधोपुर, है ना। इनको यहां पर इस तरीके से ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि भरतपुर के अंदर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भरतपुर संभाग में जनसंख्या सर्वाधिक है भरतपुर की ही, यह ध्यान रखना है। और न्यूनतम जो जनसंख्या है वो धौलपुर की है। याद रखना, मैं भरतपुर संभाग की बात कर रहा हूं। भरतपुर संभाग के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा भरतपुर की है। भरतपुर संभाग में भरतपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और न्यूनतम जनसंख्या धौलपुर जिले की है। इस तरीके से ध्यान रखना है। भरतपुर के अंदर अगर मैं क्षेत्रफल में बात करूं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल करौली जिले का है। भरतपुर संभाग में सबसे बड़ा जिला करौली जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और छोटा जिला जो है वो धौलपुर है। याद रहे, धौलपुर राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला धौलपुर है, और भरतपुर संभाग का भी सबसे छोटा जिला धौलपुर है। आगे हम बात करते हैं उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग, याद रहे हम क्रम से पढ़ रहे हैं। क्रम के अंदर पहला अजमेर हो गया, दूसरा भरतपुर हो गया, और तीसरा जिला जो संभाग जो पढ़ रहे हैं हम उदयपुर संभाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उदयपुर संभाग के बारे में 4-5 बढ़िया प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है? लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर का है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, हाँ, यहां पर अनुसूचित जनजाति की बात नहीं कर रहा हूं, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति सर्वाधिक अगर कहीं रहती है तो इस संभाग के अंदर रहती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आगे मैं बात करता हूं जो उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग के अंदर राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या को हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर निवास करती है तो वो निवास करती है उदयपुर के अंदर, है ना, उदयपुर संभाग के अंदर निवास करती है। अब यहाँ ध्यान रखना है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? स्वयं उदयपुर जिला है। उदयपुर संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या उदयपुर की है, सबसे कम जनसंख्या प्रतापगढ़ की है। छतरपुर में सबसे बड़ा जिला उदयपुर संभाग का उदयपुर ही है। छतरपुर में उदयपुर संभाग का छतरपुर की दृष्टि से सबसे बड़ा उदयपुर जिला है और सबसे छोटा जिला छतरपुर में उदयपुर संभाग में डूंगरपुर जिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। बीकानेर संभाग के बारे में आपको मूल रूप से जो बात ध्यान रखनी है, बड़ी बात वो ये है कि यहाँ पर नदियां बहुत कम हैं, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था पूर्णतया मरुस्थलीय संभाग है, पूर्णतया रेगिस्तानी संभाग है। ये बात भी ध्यान रखनी है। बीकानेर के अंदर यह भी ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति अनुपात में सबसे ज्यादा यहां पर रहती है, सर्वाधिक रहती है, अनुपात में यहां पर ज्यादा रहती है। फिर आगे बात करते हैं जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग के बारे में, तो जयपुर संभाग के बारे में मूल बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर संभाग की है। ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अगर सवाल आ जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, जन घनत्व कहाँ है, किस संभाग में है, तो सबसे ज्यादा जन घनत्व भी जयपुर संभाग के अंदर है। यह ध्यान रखना है, जन घनत्व भी यहां ज्यादा है। फिर बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता भी जयपुर संभाग के अंदर है। अगर सवाल यूं आ जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या कहाँ है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है, यहां देखो, यहां मैंने एक छोटा सा पॉइंट गलत बता दिया था, इसको ध्यान रखना। यहां पर उदयपुर संभाग की वापस बात कर रहा हूं। अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक किस संभाग में, उदयपुर संभाग में। अनुसूचित जनजाति एसटी सबसे ज्यादा किस संभाग में है, उदयपुर में। अब वापस आ जाता हूं कि एससी मन अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा किस संभाग में है जनसंख्या में, तो आपको बताना है जयपुर संभाग के अंदर है। अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहा हूं, एससी के बारे में ये सबसे ज्यादा यहां पर है। फिर यहां पर बात आती है कि जयपुर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। जयपुर संभाग में कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दौसा है। जयपुर संभाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दौसा है। फिर बात करते हैं जयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल किसका है, किस जिले का है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जयपुर जिले का है जयपुर संभाग में। और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, दौसा है। जयपुर संभाग में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जयपुर के बारे में ध्यान रखना है। वापस बता देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर, सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला संभाग जयपुर, है ना। यह ध्यान रखना, बड़ी बातें हैं। अब बात करते हैं कोटा के बारे में। कोटा संभाग, तो इस पर यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो नदियों वाला संभाग सबसे ज्यादा नदियां कोटा के अंदर है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग इसको माना गया है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में आ गई और न्यूनतम जनसंख्या माना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या किस, तो आपको बताना है कोटा संभाग में कम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या या कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। लेकिन याद रहे नदियों के मामले में सबसे आगे हैं, नदियों के मामले में सबसे आगे हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई इस कोटा संभाग में
जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले की है? कोटा की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कोटा की है। फिर बात आती है कि न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? बूंदी की है। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? बूंदी की। कोटा संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या कोटा की, कोटा जिले की, और कोटा संभाग में न्यूनतम जनसंख्या बूंदी की है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते कोटा संभाग के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 12 जिला है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा किसका है? 12 जिले का। और कोटा संभाग में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? छोटा क्षेत्रफल कोटा जिले का है। कोटा संभाग में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कोटा है। लेकिन कम क्षेत्रफल वाले जिले में देखो सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, यह ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हो गया कोटा संभाग। अब हम बात करते हैं अंतिम रूप से जोधपुर संभाग के बारे में, है ना। जोधपुर संभाग राजस्थान के अंदर, मैं अभी थोड़ी देर बाद वापिस समझाऊंगा इसको। एक तो ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है जोधपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम बात करें कि 10 सालों में, क्योंकि जनगणना 10 सालों में होती है, तो 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा जोधपुर संभाग में हुई है। सबसे ज्यादा जोधपुर संभाग में जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का वह संभाग जहां पर न्यूनतम जनघनत्व है, वह संभाग जहां न्यूनतम जनघनत्व है तो जोधपुर संभाग। न्यूनतम साक्षरता दर है तो वो भी जोधपुर संभाग। जिले की बात नहीं कर रहा हूं, संभाग की बात कर रहा हूं, है ना। तो न्यूनतम साक्षरता दर भी जोधपुर के अंदर है और न्यूनतम जनघनत्व भी जोधपुर संभाग के अंदर है। अब अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले की है, सॉरी, जोधपुर संभाग में जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले की है? जोधपुर। जोधपुर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? जैसलमेर जिले की। न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? जैसलमेर की। हम बात कर रहे हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जोधपुर स्वयं, और जोधपुर में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला माना जाएगा जैसलमेर। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। याद रहे राजस्थान का भी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अब यहां बात आती है कि जोधपुर संभाग में सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाएगा? सबसे छोटा जिला सिरोही माना जाएगा। जोधपुर संभाग का सबसे छोटा जिला सिरोही माना जाएगा। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर। क्षेत्रफल में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला जोधपुर संभाग में, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला सिरोही जिला। तो ये बातचीत हमने की है राजस्थान के संभागों के बारे में। आप पाएंगे कि अजमेर जो संभाग है, एक बार मैं इनकी काउंटिटी आपको बता देता हूं कि संभाग में कितने जिले हैं, ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा, है ना। इस प्रकार से समझिएगा। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। फिर बात करते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, 4 जिले हैं। फिर बात करते हैं उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर में 6 जिले हैं। ध्यान रखना, उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, है ना, और बांसवाड़ा, 6 जिले हैं। फिर बात करते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। फिर बात करते हैं जयपुर के अंदर, तो जयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जहां पर 5 जिले हैं, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, 5 जिलों वाला संभाग जयपुर है। फिर बात करते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। अंत में बात आता है जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, जोधपुर स्वयं, जालोर, जैसलमेर, पाली,
बाड़मेर, सिरोही, जो, जाजे, पाबासी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार संभाग पर ऐसे सवाल आ जाते हैं, अजमेर में कितने जिले? 4, भरतपुर में 4, उदयपुर में 6, बीकानेर में 4, जयपुर में 5, कोटा में 4 और जोधपुर में 6। तो इस तरीके से ये राजस्थान के टोटल 7 संभाग और राजस्थान के टोटल 33 जिलों के बारे में हमने बात की है। 33 जिले और 7 संभाग के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली।